सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। मंगलमयी मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाति मिली समाज सब पावी निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। कल हमने इसे प्रारंभ किया है और हमने कल ग्रंथ परिचय देखते हुए मंगलाचरण देखा था, अरिहंत भगवान का स्वरूप पढ़ा था। आज सिद्धों के स्वरूप को हमें समझना है। कल लिखा था ऊपर अरिहंतों के स्वरूप में पहली लाइन कि वहाँ प्रथम अरिहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। अरिहंत भगवान के स्वरूप का कल विचार किया था, लेकिन आज सिद्धों के स्वरूप में जो पहली लाइन लिखी है वो है सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। ये अंतर है। ऊपर लिखा था कल विचार करते हैं अरिहंतों के स्वरूप का, सिद्धों के स्वरूप पेज नंबर 2 तो सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। यहाँ अब ध्याने की बात है। क्यों? क्योंकि सिद्धों का जो स्वरूप है ना वही शुद्ध स्वरूप है। सिद्ध स्वरूप या शुद्ध स्वरूप दोनों एक ही बात है। सिद्ध आत्मा अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्ध आत्मा, जो मैं भी हूँ। जो निगोध में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। तो जैसे सिद्ध है वैसा ही मैं हूँ। तो सिद्धों को ध्याते हैं अर्थात सिद्धों का जो स्वरूप है ना वैसा मेरा शुद्ध स्वरूप है। उसका अगर मैं ध्यान करूँगा, उसका मैं अवलंबन लूँगा तो मैं भी सिद्ध के समान होऊंगा। तो यहाँ सिद्धों के स्वरूप को हम ध्याते हैं। तो कैसे हैं वो सिद्ध भगवान? अभी हमने सिद्ध भगवान की भक्ति भी की। जिस भक्ति में जो जो गुण आ गए ना वैसे के वैसे वो सब इसमें है। ऐसा लगता है वो भक्ति इसी को देख करके बनाई गई है। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे चार अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। वहाँ जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार वत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त सम्यक्त्व ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं तथा जिनकी नौकर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। इसलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है तथा जो कृतकृत्य हुए हैं, इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर पंच परमेष्टि का जैसा स्वरूप यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है ना, इतना इजी, इतना सिंपल और इतनी सारी बातें ये और कहीं नहीं आया ऐसा स्वरूप। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर, गृहस्थ अवस्था माने गृहस्थ भूमिका, एक श्रावक की भूमिका को त्याग कर, या ऊपर लिखा था गृहस्थ पना त्याग कर,
अर्थात गृहस्थ अवस्था के मोह को त्याग करके। बहुत सारे ऐसे जीव हुए हैं जो घर छोड़ करके समझते हैं हम गृह त्यागी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक हमारे यहाँ एक राम मंदिर के पंडित जी थे, वो भी कई सालों से वहाँ रहते थे अपने घर परिवार से दूर। तो वो भी ये कहते थे हम भी दिगंबर हैं, क्योंकि हम भी घर में नहीं रहते, घर से बाहर रहते हैं। तो दिगंबर या गृहस्थ पने का त्याग करना अर्थात घर से मोह का छूट जाना। मोह छूटने का नाम है गृहस्थ अवस्था त्याग करना, गृहस्थ पना त्याग करना। मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके, इतना तो कल हमने अरिहंत भगवान के स्वरूप में भी देखा था। मुनि धर्म साधन, सबसे पहले तो मुनि धर्म को समझना बहुत बड़ी बात है, मुनि धर्म क्या है, और फिर मुनि धर्म अंगीकार करना। मुनि धर्म अंगीकार करने का अर्थ अपने निस्वभाव को अंगीकार करना। मुनि धर्म जो होता है ना, वो वैराग्य पूर्वक अंगीकार होता है। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं है तब तक मुनि धर्म नहीं हो सकता। मुनि दीक्षा लेने के पहले वैराग्य का होना बहुत आवश्यक है। अगर बिना वैराग्य के मुनि दीक्षा ले ली तो वो कभी मुनि धर्म का पालन नहीं कर पाते। पहले संसार से वैराग्य भाव होना चाहिए, उदासीन भाव होना चाहिए, उसके बाद ही मुनि धर्म अंगीकार होता है। और मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर, दिगंबर मुनिराज 3 कसाय चौकड़ी का जिनके अभाव हो गया है, ऐसे मुनिराज निस्वभाव साधन द्वारा निज शुद्धोपयोग में लीन होकर के एक समय ऐसा आता है जब उनकी 4 घाती कर्मों का अंत हो जाता है। जब वो अपनी ध्यान अवस्था में लीन रहते हैं, 7वें 6वें गुणस्थान में झूलते रहते हैं, और अचानक शपक श्रेणी चढ़ते हैं, और 8वां 9वां 10वां और 12वां गुणस्थान, और 12वें गुणस्थान के अंत समय में और 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में जिनके 4 घाती कर्मों का अंत हो जाता है। उसके बाद कुछ काल पीछे कुछ मुनिराज ऐसे भी होते हैं जिनको एक साथ 8 कर्मों का अंत हो जाता है और सीधे सिद्ध होते हैं, उपसर्ग केवली होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ काल पीछे अभी 4 घाती कर्मों का अभाव होने के बाद समव शरण लगा हुआ है या गंधकुटी लगी हुई है, उपदेश हो रहा है, क्योंकि आयु कर्म शेष है। और जब आयु कर्म भी समाप्त होने को होता है तो उनकी बाकी 3 कर्मों का भी अंत होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके 4 घातीय कर्मों का अंत एक साथ होता है उसी समय, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आयु तो है कम लेकिन वेदनीय नाम गोत्र ये थोड़ा सा बाकी रहता है, तो फिर वो केवली समुद्घात होता है ना। तो 4 घाती कर्मों के बाद 4 अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। जैसे ही 4 अघातीय कर्मों का भी अंत हो गया, उसके बाद ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण, इस जीव का स्वभाव है वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। किसी भी गति में जब ये जीव जाता है तो एक बार पहले ऊपर जाएगा। नरक में भी जाना होगा ना यहाँ से मनुष्य गति से, तो नरक भले नीचे है लेकिन पहले ऊपर जाएगा, फिर एक टर्न लेगा, फिर तीसरा टर्न लेगा। तो इस तरह से तीसरे समय या चौथे समय में जीव जन्म ले ही लेता है। लोगों को तो लगता है आत्मा भटकती होगी, तो ऐसा नहीं है। पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, उसके बाद चौथे समय में जीव जन्म ले ही लेगा। अधिकतर 3 समय तक वो जन्म विग्रह गति में रहता है, उसके बाद चौथे समय में जन्म ले ही लेता है। तो लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। सबसे ऊपर ये जो मनुष्य का लोकाकाश है, इस लोकाकाश में सबसे ऊपर जो सिद्धशिला कहा जाता है, वो सिद्धशिला भी बहुत नीचे है, सिद्धशिला के भी बहुत ऊपर एकदम लोक के अग्रभाग में वहाँ विराजमान होते हैं सब एक साथ, सिर सबके बराबर, और आसन, जिस आसन में वो पहले बैठे हुए होते हैं ध्यान अवस्था में, उसी आसन में किंचित न्यून पुरुषाकार वो विराजमान होते हैं। वहाँ जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई। समस्त परद्रव्यों का जिनके संबंध छूट गया है, समस्त परद्रव्य मीन्स द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों भी ले सकते हैं, और आगे आगे एक एक कर्म से भिन्न वो बताने वाले हैं। इसमें समस्त परद्रव्यों का संबंध
जीव और जीव के अलावा अन्य जो भी विकारी भाव हैं या परद्रव्य हैं, उन सब से अलग भिन्न अपने स्वभाव रूप में विराजमान होकर के जो मुक्त अवस्था में विराजमान हुए हैं, घाती अघाती 8 कर्मों का जिनके अंत हो गया है, जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। चरम शरीर, जो भी जीव मोक्ष जाता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, वो चरम शरीर से ही जाते हैं। अर्थात जिसका अंतिम भव है अगर किसी जीव का, तो उस जीव को चरम शरीरी ही कहा जाता है। और वज्र वृषभ नारा संगनन उनके होता है। चरम शरीर का अर्थ ही यही है कि अंतिम शरीर। तो चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत, जिस अवस्था में विराजमान हो, जिस जगह पे विराजमान हो, पद्मासन है तो पद्मासन, खड्गासन है तो खड्गासन, उस चरम शरीर से किंचित न्यून, थोड़ा सा कम पुरुषाकार वैसे के वैसे वो सिद्धालय में विराजमान होते हैं। किसी भी जगह से यहाँ सिद्ध हो सकते हैं अपन, ढाई द्वीप के अंदर कहीं से भी सिद्ध हो सकते हैं। अब पंचम काल में जन्म लिया हुआ किसी ने, वो कहीं चौथे काल में जाकर सिद्ध हो जाए ऐसा नहीं होता। लेकिन चौथे काल में यदि किसी का जन्म हुआ है तो कहीं भी सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा है। कोई पूर्व भव का व्यंतर आदि आके उनको कहीं आकाश में अगर उनको कहीं फेंक दिया और वो उस ध्यान अवस्था में हैं, श्रेणी चढ़ चुके और कर्मों का अंत हो चुका, तो उस आकाश में हवा में ही सिद्ध हो सकते हैं। और यदि किसी लवण समुद्र में, कालोदधी समुद्र में कहीं गिर जाए तो वहाँ समुद्र से भी सिद्ध हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। हाँ, चौथे काल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति, हाँ, भोग भूमि से भी सिद्ध हो सकता है। भोग भूमि में तो पहला काल होता है, दूसरा भी होता है और तीसरा भी होता है अलग अलग क्षेत्र में, तो वहाँ से भी सिद्ध हो सकते हैं। अपन पढ़ते हैं ना उसमें महार्घ में, जल विषय, थल विषय, आकाश विषय, सिद्ध चक्र विधान में भी अर्घ चढ़ाते हैं ऐसे सिद्धों को। तो इस तरह से वो केवली हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं कहीं से भी। तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त सम्यक्त्व ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए। ये प्रतिपक्षी कर्म हैं। कर्म प्रतिपक्षी अर्थात विरोधी, हमारे स्वभाव के विरोधी, स्वभाव का घात करने वाले, इन सब कर्मों का नाश हुआ, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण प्रकट होने लगे। ये सभी गुणों का घात करते हैं। ये कर्म हमारे स्वभाव का घात करने वाले हैं, हमारे स्वभाव का घात करने वाले हैं, अर्थात स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते। और जब इन कर्मों का आवरण हट गया आत्मा से, तो हमारे स्वभाव प्रकट हो जाते हैं। अब कर्म कोई जोर जबरदस्ती से हमारे स्वभाव का घात करते हैं तो ऐसा भी नहीं है। अपनी भूल के कारण से ही ये पूरी वस्तु व्यवस्था है ऐसी की ऐसी। अनादिकाल से ये जीव स्वयं को भूला हुआ है और अपनी भूल के कारण से ये कर्म का निमित्त पाकर के इस जीव के विकारी भाव होते हैं। और भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म नया नया बंद होता रहता है। नया नया भाव कर्म होता है, उससे नया नया द्रव्य कर्म का बंद होता है। और नए नए द्रव्य कर्म के उदय पर फिर से हमारी जो अवस्था होती है, विकारी भाव होते हैं, वापस से कर्म बनता है। प्रश्न हो सकता है, भाई अगर ऐसे ही अवस्था चलनी है तो मुक्त कैसे होगा जीव? द्रव्य कर्म से भाव कर्म से द्रव्य कर्म, यही चलता रहेगा तो मुक्त कैसे होगा? जब कर्म का उदय आता है ना, उस समय यदि जीव अपने स्वपुरुषार्थ से यदि विकारी भाव रूप परिणमित होने से बचे अर्थात जैसे कर्म का उदय है, कोई हम पर चिल्ला रहा है, कोई हमें डांट रहा है, उस समय यदि हमने समानता का भाव रख लिया, साम्य भाव रख लिया, समता भाव धारण कर लिया, तो नया कर्म बंधने से बच जाता है। नया कर्म बंधने से बच जाता है अर्थात पाप कर्म जो हम अगर उसके क्रोध पर हम क्रोध करते तो नया पाप कर्म बनता, वो उदय में आता, फिर दुखी होते। कर्म तो बंधेगा अभी भी, क्योंकि जब तक शुद्धोपयोग की अवस्था नहीं है तब तक या तो अशुभोपयोग है या शुभोपयोग है। और अशुभोपयोग है तो पाप का बंध होगा, शुभोपयोग है तो पुण्य का बंध होगा।
तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने अपने परिणामों को निर्मल रखने का प्रयास किया है तो कर्म का बंध नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। कर्म का बंध तो हो रहा है, लेकिन जो तीव्र कषाय का बंध हो सकता था उससे हम बच सकते हैं, इतना है। ठीक है। अभी सम्यक दर्शन ज्ञान आत्मिक गुण संपूर्णतः अपने स्वभाव को प्रकट हो गए। जैसे जैसे कषायों का अंत होता जाता है वैसे वैसे जीव की वीतरागता प्रकट होती जाती है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में गाथाएं आती हैं और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा में लिखा है कि इस जीव के जितने जितने अंश में कषाय का अभाव होता है उतने उतने अंश में इस जीव को वीतरागता प्रकट होती है, और जितने जितने अंश में वीतरागता प्रकट होती है उतने उतने अंश के लिए वो पूज्य माना जाता है ना। तो यहाँ पे लिखा है सम्यक ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए, अर्थात जब संपूर्ण कर्मों का नाश हो गया है तो संपूर्ण स्वभाव भी प्रकट हो गया है। जितना जितना पुरुषार्थ बढ़ता जाता है ना उतना उतना ये कर्मों का बल कमजोर होता जाता है। कर्म बलवान नहीं है, बलवान तो जीव ही है, लेकिन जब तक ये जीव कर्म को बलवान समझता है तब तक दुखी रहता है, ऐसा ही है। वो कहानी सुनी है ना ऊंट वाली, ऊंट को रस्सी से बांध दिया जाता था। एक ऊंट था जिसके लिए रस्सी नहीं थी, है ना, तो नाटक किया गया था। तो वो समझता था कि मैं ये रस्सी मुझे रोक लेगी। ऐसे ही हाथी वाला भी उदाहरण है। एक छोटा सा हाथी बचपन में उसको एक रस्सी से बांधा जाता था, उस समय उस हाथी को वो रस्सी रोकने में पर्याप्त थी, लेकिन जब हाथी बड़ा हो जाता है तब भी उसको उसी रस्सी से बांधा जाता है, और अब वो रस्सी को तोड़ करके निकल सकता है, लेकिन फिर भी वो प्रयास भी नहीं करता, पुरुषार्थ ही नहीं करता। ऐसे हम सभी अनादिकाल से कर्म को बलवान समझते आ रहे हैं, अपने स्वरूप की खबर ही नहीं है, अपने स्वरूप को समझते नहीं है, जानते नहीं है, जानने का प्रयास भी नहीं करते। हम हमारी वर्तमान दशा देखें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल सांसारिक सुख के लिए पुरुषार्थ करते हैं, केवल सांसारिक सुख के लिए। पढ़ाई लिखाई, जॉब, व्यापार या जितना कुछ भी करते हैं केवल सांसारिक सुख के लिए। अपने विषय में तो विचार ही नहीं करते, अपने सुख का तो हम विचार ही नहीं करते। तो जब तक अपने स्वभाव की महिमा नहीं आएगी तब तक सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। कितना ही भटक लें, अलग अलग रास्ते। सभी लोग कहते हैं संसार में, जो मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह होते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि आपकी कोई ना कोई मंजिल होना चाहिए, कोई ना कोई मंजिल होना चाहिए, कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन जैन दर्शन ये नहीं कहता। जैन दर्शन कहता है कि रास्ता सही है ना तो मंजिल पर अपने आप पहुंच जाओगे। मंजिल के विषय में नहीं, सही रास्तों के विषय में विचार करो। यदि रास्ता सही है तो मंजिल पर तो एक बार अपने आप पहुंच ही जाएंगे। और जैन दर्शन में सिद्धांतों में ऐसे कैसे कहा है कि भाई अगर केवल ज्ञान या सिद्ध अवस्था के विषय में सोचते रहोगे ना तो केवल ज्ञान और सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पज्जय मूढ़ा ही पर समया। लेकिन जिस स्वभाव से, जिस मार्ग से वो केवल ज्ञान और सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, उस मार्ग की, उस स्वभाव की महिमा आएगी ना तो वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। ऐसा है। सम्यक ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए तथा जिनके 9 कर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त अमूर्तत्वादि आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं। यहाँ 9 कर्म का भी जिनके संबंध छूट गया है। 9 कर्म अर्थात शरीर और शरीर से संबंधित सभी लोग। जो हमारा परिवार है वो हमारा परिवार नहीं, इस शरीर का परिवार है। वो इस शरीर को ही जानते हैं, हमें तो जानते ही नहीं है। और रिश्तेदार हैं, दुकान है, बाकी के जितने भी काम हैं संसार के, ये सब शरीर से संबंधित है, मुझसे संबंधित कुछ भी नहीं है। संसार में झगड़े भी इसीलिए होते हैं क्योंकि मैं मेरा काम छोड़ करके दूसरे का, इस शरीर का काम करता हूँ। जब कोई अपना अपना कार्य करे ना तो झगड़े नहीं होते। अब देखो, अनंत धर्मात्मक ये आत्मा है जिसमें नित्य अनित्य, एकत्व अनेकत्व, मूर्तत्व अमूर्तत्व, परस्पर विरोधी अनंत धर्म रहते हैं और अनंत गुण भी रहते हैं, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र। लेकिन ये सभी धर्म, सभी गुण एक साथ एक ही स्थान में रह करके अपना अपना कार्य करते हैं, एक दूसरे का कार्य नहीं करते। इसलिए कोई विरोध नहीं आता किसी भी तरह का।
और यहाँ संसार में हम लोग अपना कार्य छोड़ करके, अपने ज्ञान स्वभाव का कार्य छोड़ करके, मेरा कार्य था मात्र जानना छोड़ करके परद्रव्यों का कर्ता बनता हूँ मैं, और उसको ही करने में दिन रात लगा रहता हूँ, इसलिए सदैव दुखी रहता हूँ। सुखी होने का सबसे अच्छा उपाय है सहजता। संसार में जो भी होता है ना, उसे अगर देख करके हम अपने मन में सहजता ले आए कि जो होना था वही हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, तो सारे दुखों से निपट सकते हैं, कोई दुखी नहीं होगा। क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो नहीं होने वाला हो, वही होता है जो होने वाला है, बदल नहीं सकते। और जहाँ बदलने की बात आई वहाँ अज्ञान है, वो मिथ्यात्व है, कुछ भी नहीं बदल सकते। अनंत केवलियों ने अगर देखा है कि आधे घंटे बाद क्या होने वाला है, तो हम यहाँ से कितनी ही योजनाएं बनाते रहे दुनिया भर की, सब बेकार है, सब बेकार है। परफेक्ट प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती संसार में, चलते चलते एडजस्ट करना पड़ता है। हम देखो कितनी ही प्लानिंग कर लो आप, पंच कल्याणक के लिए हम प्लानिंग करते हैं ना, शिविरों के लिए हम प्लानिंग करते हैं, इतनी सारी प्लानिंग करते हैं, एंड टाइम पर कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ते हैं। सारे चेंज तभी होते हैं और फिर भी परफेक्ट होता है सब कुछ। तो कहने का अर्थ ये है, सारी व्यवस्था पहले से व्यवस्थित है, किंतु हम अज्ञानी जीव व्यवस्थित व्यवस्था को अव्यवस्थित समझकर उसे व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं, जबकि वह व्यवस्था पहले से ही व्यवस्थित है, वो हम समझ ही नहीं पाते, और इसी उधेड़-बुन में हम दुखी रहते हैं। नौ कर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त अमूर्तत्वादी आत्मिक धर्म भी प्रकट हुए हैं, जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। ये जो भाव कर्म है, क्रोधादिक विकारी भाव, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, इन परिणामों के कारण से जीव का परिणमन, ये पर्याय विकारी भाव रूप परिणमन हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये भाव कर्म का अंत हुआ, तो इस जीव का शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन प्रारंभ हो जाता है। मैंने कहा था ना, ये तो पर्याय है, पर्याय ना विकारी होती है ना अविकारी होती है। पर्याय कैसी होती है? पर्याय तो पर्याय है। अब जीव संसार में ये तो मानते हैं कि द्रव्य शुद्ध है, लेकिन पर्याय को अशुद्ध कहते हैं। पर्याय अशुद्ध है, बाद में शुद्ध होगी, लेकिन वास्तव में पर्याय तो पर्याय है। पर्याय ना शुद्ध है ना अशुद्ध है। वर्तमान की पर्याय जब जीव को अशुद्ध स्वीकार करती है, तो वो पर्याय अशुद्ध कहने में आती है, और वर्तमान की जो पर्याय स्वयं को जीव को शुद्ध स्वीकार करती है, वो शुद्ध पर्याय कहने में आती है। इतना ही तो अंतर है। जो जानता है शुद्ध वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अशुद्ध वह अशुद्धता को प्राप्त हो। गाथा है समय सार की। तो जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। ये भाव कर्म के कारण ही जीव के आकुलता होती है, और उसी के कारण वास्तव में जीव दुखी है। मतलब बाहर के जो निमित्त है ना, वो दुख के कारण नहीं है। अंदर में उत्पन्न होने वाला ये राग, यही दुख का कारण है। इसी के कारण से सारी आकुलताएं होती हैं। माता पिता दुख के कारण नहीं है, उनके प्रति जो हमारा राग भाव है वो दुख का कारण बन जाता है। परिवार दुख का कारण, राग भाव के कारण, द्वेष भाव के कारण, और हमारी इच्छाएं हमारे दुख का कारण है। हम जब लोगों से या परिवार से या बाहर के लोगों से, अपनों से भी जब इच्छाएं रखते हैं, कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, तो जब अपेक्षा हमारी पूरी होती नहीं दिखाई देती, तो हम दुखी होते हैं। अब ये अपेक्षा रखना हमारे दुख का कारण है। उसने हमारा कार्य नहीं किया या वो हमारे अनुकूल नहीं चला, वो दुख का कारण नहीं। हमारी वो अपेक्षा, वो दुख का कारण है। वो रखना ही नहीं था। निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। जैसा है वैसा परिणमन हो रहा है, जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। यहाँ विज्ञान का अर्थ है भेद ज्ञान होता है। जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को, किनके ध्यान द्वारा? कि जो ऊपर बताया अभी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भी जो रहित है ऐसा शुद्ध स्वभाव, उसके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक स्वभाव भावों का विज्ञान होता है।
स्वद्रव्य परद्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूँ और बाकी सभी उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सभी परद्रव्य हैं। इसके अलावा मुझे छोड़ करके बाकी के संसार में जितने चेतन द्रव्य हैं, जीव द्रव्य हैं, वो सब भी परद्रव्य हैं। ऐसा जीव द्रव्य और जीव तत्व में यही अंतर होता है। 6 द्रव्य और 7 तत्व है ना, दोनों में जीव आता है। तो जीव द्रव्य की परिभाषा है कि जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वह जीव है। और जीव तत्व जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वह जीव तत्व है। और मेरा ज्ञान दर्शन वो सिर्फ मुझ में है, अन्य जीव द्रव्यों में नहीं। अन्य सभी जीव द्रव्यों में उनका अपना अपना ज्ञान दर्शन है, ये भिन्न है। तो जीव द्रव्य स्वद्रव्य अर्थात मैं, और परद्रव्य अर्थात बाकी के सभी जीव और बाकी के सभी द्रव्य, वे सभी परद्रव्य है। इनका और औपाधिक भाव और स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। ये औपाधिक भाव है भाव कर्म, औपाधिक भाव है भाव कर्म, जो कर्म के उदय के निमित्त से हम अंदर में विकारी परिणति होती है, ये सब औपाधिक भाव हैं। और स्वभाव मेरा अनादि अनंत ज्ञानादिक स्वभाव, इनका विज्ञान होता है अर्थात भेद ज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। जैसे वो सिद्ध भगवान है, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न, एकदम शुद्ध अनादि अनंत, वैसे के वैसे, जैसे हैं वैसे, ऐसा ही मैं हूँ, ये भान होता है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा ही रूप मेरा है। से जिन दर्शन करते समय वास्तव में यही दर्शन होता है, विधि। हम लोग देव दर्शन की विधि पढ़ते हैं ना, तो देव दर्शन की विधि किसके लिए होती है पता है? बच्चों के लिए। बच्चों को बताना पड़ता है, भाई मंदिर में जाना तो कैसे जाना, चप्पल उतार के जाना है, हाथ पैर धो करके जाना है, शुद्ध वस्त्र पहन करके जाना है, और जा कर के कुछ बोलना होता है तो क्या बोले, नमोकार मंत्र बोलो, चत्तारी मंगलम पाठ बोलो। तो ये बच्चों के लिए देव दर्शन की विधि है। हमारे लिए वास्तव में देव दर्शन की कोई विधि नहीं होती है। जिन मंदिर में जाकर के, जिन प्रतिमा को देख करके आपके मन में जो भाव आते हैं, वही देव दर्शन है, वही देव पूजा है, वही भक्ति है और वही आरती है। जो भाव आते हैं जिन प्रतिमा को देख करके, ये भक्ति रचना आदि जो हम पढ़ते हैं अन्य कवियों की, या पूजा हम पढ़ते हैं अन्य कवियों की, वो उनके भाव हैं, उनके भाव हैं। उन्होंने जिनेंद्र भगवान को देख करके उनके हृदय में जो भाव आए वो उन्होंने लिखे। हम जा कर के अन्य विद्वानों के, अन्य कवियों के भाव भगवान को सुना देते हैं। हमें भी भगवान को देख करके, चूंकि हमने स्वाध्याय किया है, हमें पता है जिनेंद्र भगवान में क्या गुण हैं, तो हमारी खुद की भक्ति की रचना होनी चाहिए, हमारी खुद की पूजनों की रचना हो जानी चाहिए। यही तो है जिन दर्शन, जिन भक्ति, जिन पूजन, और ऐसा होना भी चाहिए। तो जिनेंद्र भगवान को देख करके जो भाव हृदय में आते हैं वही देव दर्शन है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। इसलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है, तथा जो कृतकृत्य हुए हैं इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं, ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। साधने योग्य अर्थात वो हमारे लिए साध्य है, जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब के समान है, कांच के समान। जैसे हम कांच में अपना रूप देखते हैं, ऐसे ही भगवान में हमें अपना रूप देखना चाहिए। पंच कल्याणक होते हैं ना, तो उसके पहले हम प्रतिमा को देख करके लाते हैं। जब लेकर के आते हैं, मूर्ति बनती है, तो वहाँ अच्छे से देखा जाता है। बाजार में भी सामान लेकर के आते हैं ना, कांच लेकर के अगर मार्केट से आते हैं, तो वहाँ मार्केट में कांच को देखा जाता है, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, बेकार तो नहीं है। उसके बाद एक बार घर में कांच लगा दिया, फिर कांच को नहीं देखते, फिर उस कांच में अपना चेहरा देखते हैं। ऐसे ही पंच कल्याणक के पहले अप्रतिष्ठित प्रतिमा को देखा जाता है, कहीं टूटी फूटी तो नहीं है, कहीं से खंडित तो नहीं है, बराबर बनी है कि नहीं।
लेकिन एक बार प्रतिष्ठा विधि द्वारा जिन मंदिर में प्रतिमा विराजमान हो गई, उसके बाद प्रतिमा को नहीं, प्रतिमा के स्वरूप में मैं भी ऐसा हूँ ये देखा जाता है। जिन प्रतिमा के स्वरूप में निज प्रतिमा को देखा जाता है। तो साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है जो कृतकृत्य हुए हैं। कृतकृत्य अर्थात अब कुछ करना उनके लिए शेष नहीं रहा। करना तो जहाँ शब्द आ जाता है ना, वहाँ कर्ता बुद्धि आ जाती है, मिथ्यात्व हो जाता है। इस संसार में कर्ता का कोई काम ही नहीं है। जीव को रागादिक विकारी भावों का कर्ता भी कहा अशुद्ध निश्चय से, उसके बाद में ज्ञानादिक स्वभाव का कर्ता भी कहा, लेकिन परम शुद्ध निश्चय से अकर्ता भी कहा। परम शुद्ध निश्चय से तो अकर्ता है, कुछ करता ही नहीं है, कुछ भी करने वाला नहीं है। ये पर्याय शब्द अपने आप प्रकट होती है कि हम कर सकते हैं। यदि मैं कर सकता हूँ तो मैं अभी सम्यक दर्शन प्रकट कर लूँगा, अभी केवल ज्ञान प्रकट कर लूँगा, लेकिन मैं करता हूँ ही नहीं, अकर्ता हूँ। स्वयं प्रकट होती है सभी पर्याय। इसलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है, तथा जो कृतकृत्य हुए हैं, अब जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं रह गया है, करना बाकी नहीं रह गया है, अर्थात शुद्ध स्वरूप उनका प्रकट हो गया है। अब शेष अशुद्धता थोड़ी सी भी बाकी नहीं रह गई है, पूर्ण शुद्धता जिनके प्रकट हो गई है, इसलिए वे कृतकृत्य है। हमें अभी हमारे जीवन में पूर्ण शुद्धता प्रकट होना बाकी है, अभी तो शुद्धता का अंश भी नहीं आया है ना। तो शुद्धता यहाँ पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई है, इसलिए कृतकृत्य है। इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं। अब कुछ करना नहीं है, इसलिए ऐसे अनंत काल पर्यंत ऐसे के ऐसे निस्वभाव में लीन रहते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हैं और अनंत काल तक ऐसे ही अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करेंगे, अनंत सुख का भोग करेंगे। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। देखो, आचार्य उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप, यहाँ हमारे आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप है, उसके बाद में तीनों का अलग अलग भी स्वरूप लिखा है, पढ़ते हैं। अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। अवलोकन करना है, यहाँ देखना है। वहाँ अरिहंत भगवान के स्वरूप का विचार किया, सिद्ध भगवान के स्वरूप का ध्यान किया, और यहाँ अवलोकन करेंगे आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का। ये अवलोकन, इससे हमारा निर्णय पक्का होता है। नहीं, गुरु की पहचान जब तक नहीं होगी, जब तक निर्णय नहीं होगा, तब तक हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल सकते। आज स्कूल में जब विद्यालय में एडमिशन होता है विद्यार्थी का, तो विद्यार्थी का तो इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन गुरु का भी होना ही चाहिए। जब तक गुरु का विश्वास नहीं होगा तो फिर उस मार्ग पर चलेंगे कैसे। दो बातें आती है जैन धर्म में, एक तो जिन वच में शंका न धार, और जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। अब कई बार लोगों को लगता है दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं। एक तरफ तो कहते हैं भाई जिन वच में शंका मत करो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। तो कैसे कि भाई ऐसा नहीं है। जिन वच में शंका न धार का अर्थ है, अगर ये वाणी वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कही गई है तो 100% सत्य है, इसमें शंका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने के दो कारण होते हैं। या तो उन्हें किसी से राग द्वेष हो, किसी का अच्छा करना चाहे बुरा करना चाहे तो झूठ बोलेगा, या उसे कुछ पता ना हो और लोगों को दिखाने के लिए कि मुझे सब पता है तो झूठ बोल सकता है। लेकिन यहाँ वीतरागता है और सर्वज्ञ है। वीतरागता है तो किसी से राग द्वेष नहीं है, किसी का अच्छा बुरा नहीं करना है, इसलिए झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। और सर्वज्ञ हैं, क्योंकि सब जानते हैं तो झूठ बोलने की बात ही नहीं है। जो उन्होंने कहा है वो 100% सत्य है। तो वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित यदि वाणी है तो 100% सत्य है। तो परीक्षा प्रधानी का अर्थ क्या कि अब संसार में अनेक प्रकार के देवता हैं, अनेक प्रकार के गुरु हैं, सब अपनी अपनी बात सही कहते हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं। अब हमें कैसे निर्णय होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जैसा वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, उस वाणी में जैसा देव का स्वरूप है, जैसा शास्त्र का स्वरूप है, जैसा गुरु का स्वरूप है, जैसा लिखा है, वैसा यहाँ अब आगे निर्णय करना है।
कि अगर वहाँ लिखा है कि वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान होते हैं, तो जिन जिनको संसार में भगवान बताया जा रहा है वहाँ एक एक पर जा करके देखो, क्या वीतरागता है, क्या सर्वज्ञता है, अगर है तो स्वीकार है, नहीं तो नहीं है। ऐसे ही गुरु के स्वरूप में तो यहाँ अवलोकन करते हैं। देखो अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। जो विरागी होकर, पहला शब्द अपन ने कहा था मुनि धर्म अंगीकार करने से पहले वैराग्य होना जरूरी है। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, 24 परिग्रह का पूरा त्याग हो गया, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, शुद्धोपयोग के बिना मुनि धर्म नहीं होता, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव को ही अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहाँ कुछ भी सुख दुख नहीं मानते तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसे बनती हैं, खींचकर उनको नहीं करते तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है, उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं, शरीर का सवाना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं, वन खंडादि में वास करते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, 22 परिशहों को सहन करते हैं, 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं, कदाचित अध्ययनादिक बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहारादि क्रियाओं में सावधान होते हैं। ऐसे जैन मुनि हैं, उन सबकी ऐसी अवस्था होती है। पूरे पैराग्राफ में कहीं भी पूर्ण विराम नहीं है, एक भी बीच में कि कहीं हम रुक जाएं, है ना। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके 14 अंतरंग और 10 बहिरंग, ऐसे 24 परिग्रहों का जिनके त्याग हो चुका है, उसके बाद शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके 24 परिग्रह का त्याग करके जो अंतरंग में विराजमान हो गए हैं, स्वभाव में विराजमान हो गए हैं, और शुद्ध अवस्था में, शुद्धोपयोग में, निर्विकल्प अवस्था में जिनके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया है और 7वां गुण स्थान प्रकट हुआ है, ऐसे दिगंबर मुनिराज फिर अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। अब पर द्रव्यों में ममत्व बुद्धि नहीं है उनके, बिल्कुल भी, पीछी कमंडल में भी ममत्व बुद्धि नहीं होती है, समता भाव धारण करते हैं। शास्त्र भी ऐसा होता है कि यदि कोई शास्त्र अभी मुनिराज पढ़ रहे हैं और किसी ने मांग लिया तो मना नहीं कर सकते, दे देंगे। बिल्कुल कोई भी चीज़ तिल तुष मात्र परिग्रह अपने पास जो नहीं रखते, किसी भी कारण से नहीं रखते, कारण कोई भी हो, समस्याएं बहुत आएंगी इस संसार में। आगे लिखा है ऐसा कि बहुत सारी ऐसी बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, ऐसा शब्द है आगे। तो अनेक प्रकार के निमित्त बनेंगे बाहर में कि आपको परिग्रह धारण करना पड़े, लेकिन अपने नियम से अचल रहते हैं, चलायमान नहीं होते। समस्त परिग्रह का धारण करके शुद्धोपयोग रूप मुनिधर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। जिनको भेद विज्ञान हो चुका है, पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं है और स्वद्रव्य में ही लीन रहते हैं, तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव को ही अपना मानते हैं, अपने अनंत गुण के वैभव को ही अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते। स्वभाव और परभाव का जिनको विज्ञान हुआ है, भेद ज्ञान हुआ है, तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। ये परद्रव्य उनकी ज्ञान स्वभाव में झलकते तो हैं, परंतु उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि धारण नहीं करते। ये तो ज्ञान का स्वभाव है,
ज्ञान का प्रकृष्ट स्वभाव है कि स्वद्रव्य परद्रव्य सबको जानेगा। लोकालोक को जानने की सामर्थ्य इस ज्ञान स्वभाव में है, लेकिन ये परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते, इष्ट अनिष्टपना नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां भी कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। कई तरह की अवस्थाएं होती हैं, शत्रु मित्र आते हैं, कुछ लोग अर्घ चढ़ाते हैं, कुछ तलवार से प्रहार करेंगे, कई तरह के उपसर्ग होंगे, शरीर की अवस्थाएं कैसी भी हो सकती है, कुष्ठ रोग हो सकता है, लोग गाली देंगे, निंदा करेंगे, कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन वे सदैव समान भाव धारण करते हैं, समता भाव धारण करते हैं, साम्य भाव धारण करते हैं। और ये साम्य भाव मुनिराज जो धारण करते हैं ये हमें भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है श्रावक अवस्था में समता नहीं हो सकती, हम लोग श्रावक होकर के भी समता भाव धारण कर सकते हैं, जितना हो उतना। मुनिराजों जैसी समता तो नहीं होगी, लेकिन जितना हो सकता है हो सकता है। चाहे कैसी भी संसार में अवस्था हो, कैसे भी निमित्त बने भाई के, यदि हम स्वाध्यायी हैं, यदि हम सब कुछ समझते हैं, जिनवाणी को समझते हैं, तो हमें भी समता भाव धारण करना अब सीख लेना चाहिए। इससे हमारे मन में जो क्लेश उत्पन्न होता है ना, थोड़ी थोड़ी देर में जो कषाय उत्पन्न होती है, उनसे बचेंगे और नए कर्मों के बंधन से बचेंगे, है ना। तो परंतु वह कुछ भी सुख दुख नहीं मानते तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींचकर उनको नहीं करते। अपने योग्य बाहर की क्रिया जैसे भी बनती है उसको स्वीकार करेंगे, अपने लिए अनुकूल व्यवस्था बनाने का प्रयास नहीं करते। वनों में यदि कोई वसतिका बना देते हैं, पहले के समय में वसतिका बनती थी, तो वहाँ वसतिका में कहीं भी एक पत्थर जैसे ही होते थे, तो वहीं बैठ जाते थे, विश्राम कर लेते थे। और ना भी हो तो वनों में चट्टानें जो होती है ना, उन्हीं चट्टानों पर बैठते हैं। और रात्रि के अंतिम प्रहर में कुछ समय की निद्रा कही है मुनिराजों के लिए, कुछ समय की निद्रा। समय मतलब सेकंड भी नहीं, कुछ समय, रात्रि के अंतिम प्रहर में कुछ समय के लिए निद्रा होती है। तो प्रश्न होता है कि भाई थकान नहीं होती, शरीर तो शरीर है, शरीर की थकान तो होती है, और कुछ समय के लिए सोते हैं, तो थकान का क्या होता है? भाई थकान हमें होती है क्योंकि हम परद्रव्यों में उलझे हैं। जो एक बार स्वभाव में चले गए ना, तो सारी थकान, सालों की थकान एक समय के शुद्धोपयोग से निमट जाती है। सालों की, वर्षों की शरीर की थकान एक समय के शुद्धोपयोग से खत्म हो जाती है। हम 8-8 घंटे सो लें, 15-15 घंटे सो लें, सोने के बाद और लगता है कि थकान उतारने के लिए एक बार फिर से सो लें लेकिन दिगंबर मुनिराज एक बार अंदर जाते हैं, सारी थकान गायब, ऐसा होता है। अब खींचकर उनको नहीं करते, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, बार बार परद्रव्यों का चिंतन नहीं करना, बाहर की चीज़ें नहीं सोचना। अब अगर जिनवाणी लिखनी है तो निमित्त बन रहे कि नहीं बन रहे इसकी चिंता नहीं होती है। कोई श्रावक आता है ताड़पत्र लेकर के, वो लिखने योग्य वो नुकीला पदार्थ लेकर के, तो वो दे देता है आचार्य को, उस समय वो शुभोपयोग में होते हैं, तो हम भव्य जीवों पर करुणा करके लिख देते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता और उनके मन में चल रहा हो नहीं लिखना तो है ही, कुछ भी करें, श्रावकों से बोलते हो भाई लेकर के आओ मुझे लिखना है, तो ऐसा नहीं होता। उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। आहार की व्यवस्था हो पाती है तो ठीक, नहीं होती है तो ठीक। भाई आहार के लिए मुनि दीक्षा थोड़ी ली थी। कई बार लोग कहते हैं भाई पंचम काल है, वर्तमान में श्रावक आहार देने लायक नहीं है, तो क्या होना चाहिए? तो उसके लिए हम नियमों में थोड़ा सा कम कर लें तो कैसा रहे? ऐसा नहीं चलता, क्योंकि मुनि दीक्षा जो है ना वो स्वयं के लिए होती है, मोक्ष मार्ग है, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए होती है, संसार के लिए नहीं होती, संसार के किसी भी कार्य के लिए नहीं होती। मुनि अवस्था में सांसारिक कोई भी कार्य होता ही नहीं है, क्योंकि पहले ही उस चीज़ को त्याग दिया है। अगर मुनि अवस्था में संसार के कार्य के लिए थोड़ा सा भी विचार करें तो वो संसार अवस्था में ही लगे हुए हैं ऐसा कहा जाएगा, मोक्ष मार्ग में लगे हुए ऐसा नहीं कह सकते। समझ आया? तो मोक्ष मार्गी जो दिगंबर मुनिराज है वो केवल मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, संसार के लिए कुछ भी सोचते नहीं है। मंदिर इत्यादि बनाने में तो कहते हैं कि मंदिर के लिए वो अनुमोदना भी नहीं करते,
जिन मंदिर आदि के कार्य होते हैं उसमें अनुमोदना भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें हिंसा तो होती है, और चूंकि दिगंबर मुनिराज महाव्रती होते हैं, और महाव्रती होते हैं तो एक इंद्रिय जीव की भी यदि कहीं हिंसा होती है तो वो उसकी अनुमोदना भी नहीं करते। कृत कारित अनुमोदना से षटकाय के जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं दिगंबर मुनिराज। ऐसा है। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उसमें अनुराग करते हैं। शुभोपयोग तो होता है, छठवें गुण स्थान में आते हैं, लेकिन उस समय भी शुद्धोपयोग में जाने के लिए जो हितकर हो वही कार्य करते हैं। जैसे ग्रंथादि को पढ़ना, भेद विज्ञान स्वरूप तत्व चिंतन करना, इसी प्रकार के कार्य वो करते हैं और कुछ नहीं। मुनिराजों को दो ही उपयोग चलते हैं, या तो शुद्धोपयोग या शुभोपयोग। पहले गुण स्थान में दो ही उपयोग होते हैं मिथ्या दृष्टि के, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में तीनों उपयोग होते हैं। छठवें गुण स्थान में एक ही होता है शुभोपयोग, और सातवें से ऊपर केवल शुद्धोपयोग। ऐसा उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उसमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। अनुराग तो करते हैं शुद्धोपयोग के बाह्य साधन से, लेकिन उस राग को भी हे जानते हैं। शास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं, तत्व चिंतन करते हैं। अब ये भी शुभ भाव है, चिंतन भी शुभ भाव है। शुद्धोपयोग जब तक निर्विकल्प अवस्था नहीं हुई, जब तक सविकल्प अवस्था चल रही है, तब तक वो शुभ भाव ही है, लेकिन उसको हे जानते हैं। गुरुदेव की भाषा, गुरुदेव ने तो क्या कहा था, शुभ भाव को क्या मानते हैं? भट्टी के समान, भट्टी के समान मानते हैं शुभ भाव को। शास्त्र लिखने के कार्य को भी, उस शुभ भाव को भी वो भट्टी के समान जानते हैं, क्योंकि वो वहाँ रहना नहीं चाहते। बादाम खाने वाले को चने की महिमा नहीं आती है, फिर वो नहीं खाना चाहता है। ऐसे ही जिनको एक बार अतीन्द्रिय रस की ललक लग गई, उसको फिर संसार के किसी भी चीज़ में रुचि नहीं होती है, बार बार अंदर जाना चाहते हैं, बार बार अंदर जाना चाहते हैं। ऐसा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादिक रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं है, तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं, शरीर का सवारना आदि विक्रियाओं से रहित है, वन खंड आदि में वास करते हैं। वन आदि में वास करते हैं, यहाँ नहीं रहते। आत्मानुशासन में आया था कि पंचम काल में जीव मुनिराज यदि गांव के समीप रात्रि में आते हैं तो ये कहना पड़ता है कि ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ये भी गलत है। ऐसा आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने लिखा है। पंचम काल में ऐसा हो गया है कि रात्रि के समय दिगंबर मुनिराज भयंकर जानवरों के भय से गांव के समीप वन में आने लगे हैं, लेकिन ये भी गलत है। ऐसा तो कहने का अर्थ है वनों में ही रहते हैं, उनको पशुओं से किसी प्रकार का भय है ही नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं है। मित्र हो या शत्रु, किसी भी तरह का पशु हो, वे अपने स्वभाव में ही लीन रहते हैं, शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं। जंगल में मुनिराज हो मंगल स्वरूप निज ध्यावी, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी बैर भुलावी, पशु भी बैर भुलावी। पशु अपने बैर भाव को भूल जाते हैं मुनिराज को देखते ही। वास्तव में ये महिमा होती है दिगंबर मुनिराजों की, वीतरागी मुनिराजों की। उनको देखने मात्र से हमारे अंदर परिणाम निर्मल होना प्रारंभ हो जाते हैं, देखने मात्र से। क्रूर कितना ही पशु, अब देखो ना, वो सिंह महावीर स्वामी का जीव हिरण खा रहा था, कितना क्रूर भाव था एक समय पहले, और मुनिराजों को देखते ही कितना शांत भाव हुआ। और ऐसा केवल एक उदाहरण नहीं है, ऐसे चिनागम में अनेकों उदाहरण है। बंदर का उदाहरण है, शूकर का उदाहरण है। मुनिराजों को देखते ही परिणाम कैसे निर्मल हो जाते हैं जीवों के, ये दिगंबर मुनिराजों की महिमा है। वन खंडादिक में निवास करते हैं, चाहे समय कोई भी हो, वनों में रहते हैं, अपने शुद्ध उपयोग में रहते हैं। बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हैं, एकदम शांत सौम्य मुद्रा। उनको देख करके ही डर ना लगे किसी को, मतलब समझो चींटी भी आपस में बातें करती होंगी, अरे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, पैर ना हो जाए, तो डर मत, दिगंबर मुनिराज है और निकल जाएंगे साइड से।
मतलब चींटियों को भी आपस में लगता हुआ, इतना निर्भय होते हैं, अभयदानी होते हैं। 22 परिशहों को सहते हैं, 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। एकदम प्रतिमावत, जैसे मंदिर में प्रतिमा विराजमान है ऐसे ही वनों में दिगंबर मुनिराज विराजमान होते हैं। पशुओं को ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर ही है, कोई प्रतिमा ही है, और ऐसे खुजा करके भी निकल जाते हैं। ऐसा है चरणन योग में। तो इतने अचल, पर्वत की तरह अचल, ऐसे ध्यान में लीन होते हैं दिगंबर मुनिराज। वर्षों निकल जाते हैं। जो पहले के समय जब वो वर्ष जो वृषभ नाराज संघनन था ना, ये संघनन की इसीलिए महिमा है। हम लोग सोचते हैं ना अष्टमी चतुर्दशी के पे त्याग करना, व्रत उपवास करना, छोटे छोटे नियम लेना, इनसे कुछ होता होगा कि नहीं होता होगा? कि ये जिनवाणी के प्रति इतनी भक्ति और ये छोटे छोटे नियम, इनसे जो पुण्य का बंध होता है ना, उस पुण्य के बंध से हमें भविष्य में दोबारा जिनवाणी मिले, मनुष्य जीवन मिले, जैन कुल मिले और उत्तम संगनन मिले, ताकि हम और समय तक तपस्या कर सके, 6-6 महीने तक भूख प्यास को सहन कर सकें। ये सब इसका फल होता है। इसलिए जितना हो सके छोटे छोटे नियम हमें लेते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। मंदिर में भी जाते हैं, अगर 1 घंटे हमें किसी से बात नहीं करनी है, स्वयं तक रहना है, तो नियम ले लो कि 1 घंटे तक किसी और से बात नहीं करेंगे। ये भी छोटे छोटे नियम कार्यकारी होते हैं जीवन में। ऐसे कदाचित अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहारादि क्रियाओं में सावधान होते हैं। कदाचित अध्ययन आदि की बाह्य क्रियाओं में प्रवर्तते भी हैं, शास्त्र स्वाध्याय भी करते हैं, चिंतन आदि करते हैं, शास्त्र लेखन भी करते हैं, भक्ति लेखन भी करते हैं, और कभी कभी मुनि धर्म के सहकारी इस शरीर की स्थिति के लिए योग्य आहार विहारादि क्रियाओं में सावधान होते हैं। यहाँ सावधानी पूर्वक है, ये आहार और विहार इन दोनों क्रियाओं में वे सावधान रहते हैं, अर्थात षटकाय जीव की हिंसा ना हो, और आहार एकदम प्रासुक होना चाहिए। प्रासुक का अर्थ है जीव रहित, जितना हो सके वैसा। और वर्णन बहुत है इसका, मतलब सब्जी भी कैसी लेते हैं, लौकी वगैरह भी अगर लेना होता है जैसे, तो पेड़ से तोड़ करके जो लाई गई ऐसा नहीं, पक करके जो अपने आप पेड़ से गिर गई है ऐसी, ऐसा पूरा वर्णन है बहुत, जितना पढ़े उतना कम है। तो उसको ही आहार इत्यादि में लेते हैं। बहुत सारे नियम, बहुत सारी शर्तों के बाद में कुछ आहार वो ग्रहण करते हैं इस शरीर के लिए। और विहार आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, उठना बैठना चलना इत्यादि, उन सभी में सावधान होते हैं। किसी भी जीव की, एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा ना हो, इसका वो ध्यान रखते हैं। किंतु फिर भी अनजाने में, चलने में, उठने में, बैठने में यदि किसी जीव की, एक इंद्रियादिक जीव की हिंसा होती है, तो उसके लिए वे डेली प्रतिक्रमण, प्रायश्चित इत्यादि करते हैं, 12 तप आदरते हैं, है ना। ऐसे जैन मुनि हैं, उन सबकी ऐसी ही अवस्था होती है। भाई जैन मुनि हैं वो ऐसे ही हैं, अन्य प्रकार से नहीं होते। ये निश्चय होना चाहिए हमारे जीवन में, ये ही हमारे गुरु हैं। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो जीव, जो मुनिराज मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं ना, वही मुनिराज अन्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगा सकते हैं। और जो यदि जीव, कोई संसारी जीव स्वयं संसार मार्ग में रुचि ले रहा है, तो अन्य जीव को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने में समर्थ नहीं है। ठीक है, इतनी बात अभी हुई है। अब आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप है, आगे पढ़ेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।